हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वीं का लेसन नंबर 3 आला पाऊस इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील प्रश्नांची 1-2 शब्दांत उत्तरे लिहा। आन्सर इन 1 or 2 वर्ड्स। अगणित दिवे कोठे लागले आहे? अनगिनत दिये कहाँ लगे हैं? उत्तर, अगणित दिवे छपराखाली लागले आहेत। अनगिनत दिए छपरे के नीचे लगे हैं, यानी छपरे पर से जो बारिश की बूंदें टपक रही है वो कवि को ऐसा लग रहा है कि अनगिनत दिए गिर रहे हैं। आ, रंगावली कशी सजली आहे? रांगोली कैसी सजी है? उत्तर, ठिपके ठिपके थेंब जोडुनी रंगावली सजली आहे। ठिपके ठिपके थेंब बारिश के जो बूंदें गिर रही है उसको जोड़कर ऐसा लग रहा है कि रंगोली बनी हुई है, उसका पैटर्न ऐसा लग रहा है। ई, धरणीने कशाची मखमल पांघरली आहे? धरती ने किस चीज की मखमल ओढ़ ली है? मखमल के जैसी कोई चीज ओढ़ ली है तो वो क्या है? उत्तर, धरणी ने हिरव्या दाट तृणांची मखमल पांघरली आहे। धरती ने हरे और घने घास की जैसे मखमल पहन ली है। ई, धरणी कोणता सोहळा साजरा करत आहे? धरती कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है? तो उत्तर, धरणी वर्षा ऋतूचा सोहळा साजरा करत आहे। धरती वर्षा ऋतू का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है। प्रश्न 2, खालील शब्दांसाठी कवितेत कोणते पर्यायी शब्द आले आहेत ते लिहा। नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उनके लिए सेम मीनिंग के कोई दूसरे वर्ड पोएट्री में आए हैं वो हमको लिखना है। तो पावसाचे थेंब, बारिश की बूंदों के लिए क्या वर्ड आया कविते में? इवले दिवे, यानी छोटे छोटे दिए। आ, हिरवे दाट गवत, यानी हरे घना घास, उसके लिए क्या वर्ड आया? मखमल। ई, रांगोली, रंगोली के लिए क्या वर्ड आया? ठिपके ठिपके थेंब। और ई, थेंबांचा टपटप आवाज, बारिश की जो बूंदें टपक रही है उनके आवाज को क्या कहा गया कविता में? संगीत धुन। प्रश्न 3, खालील अर्थाच्या ओळी कवितेतून शोधून लिहा। अब ये मीनिंग दिया हुआ है, इस मीनिंग की कविते में कौन सी लाइन है वो हमको ढूंढ के लिखना है। तो पावसाचे एकसारखे पडणारे थेंब रांगोळी सारखे दिसत आहेत, त्यात इंद्रधनुष्याचे रंग मिसळलेले आहेत। तो बारिश के एक सरखे गिरने वाले जो थेंब यानी बूंद है वो रंगोली के जैसे दिख रहे हैं और उनमें इंद्रधनुष के जैसे, रेनबो के जैसे कलर्स मिले हुए हैं। ये कौन सी लाइंस थी कविता में? ठिपके ठिपके थेंब जोडुनी रंगावली सजविती, रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती। और आ है, छपरावर पडणाऱ्या पावसाच्या थेंबांचा आवाज म्हणजे संगीताची धुन आहे। जणू काही पाऊस छपरावर तबला वाजवतो आहे। तो छपरे के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही है वो एक संगीत की धुन बना रही है और ऐसा लग रहा है कि छपरे पर कोई तबला बजा रहा है। तो पोइट्री के अंदर कौन सी लाइन थी ये? टप 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 संगीत धुन ही दाही दिशातून, छपरावरती तबला होऊन वाजविते कोण। प्रश्न 4, ऋतूंची वैशिष्ट्ये सांगणारा तक्ता पूर्ण करा। अब 3 ऋतु है, 3 सीजन है। उन्हाळा ऋतु यानी गर्मी, पावसाळा ऋतु यानी बारिश और हिवाळा ऋतु यानी ठंडी। तो इनके एक एक पॉइंट दिया हुआ है और 2 पॉइंट हमको लिखना है इन सीजन में क्या होता है। तो उन्हाळा ऋतु, तो इन्होंने जो दिया है झाडाची पाने गळतात, झाड़ के जो पत्ते हैं वो गल जाते हैं। तो और 2 पॉइंट्स हम क्या लिख सकते हैं? आ, खूब घाम येते, बहुत पसीना आता है। और ई, जमीन तपून जाते, जमीन जो है वो तप जाती है। पावसाळा ऋतु में अ दिया है, पाऊस पड़तो, बारिश गिरती है। तो आ हम लिख सकते हैं नदी नाले भरतात, नदी नाले भर जाते हैं। और ई, निसर्ग हिरवागार होतो, नेचर एकदम ग्रीन हो जाता है, ग्रीनरी फैल जाती है। हिवाळा ऋतु, हवेत गारवा असतो, हवा में ठंडी होती है। और आ, लोग गरम कपड़े घालतात, हम लिख सकते हैं ठंडी के अंदर लोग गरम कपड़े पहनते हैं। और ई, सकाळी धुका असतो, सुबह सुबह फॉग होता है। अब इसके बाद है खेळू या शब्दांशी। खालील नामांना कवितेत आलेली विशेषणे शोधून लिहा। कुछ नाउन्स दिए हैं, उनके लिए कविते में क्या एडजेक्टिव्स आए हैं ये हमको ढूंढकर लिखना है। तो
दिवे, दिवे के लिए क्या एडजेक्टिव आया है? इवले, यानी छोटा सा दिया। रंग, रंग के लिए आया है इंद्रधनुचे, यानी रेनबो के। ई तृण, घास, उसके लिए आया था दाट, बहुत डेंस। ई पखरण, यानी जमीन पर बिछा हुआ है जो घास और दूसरी चीजें, उसके लिए वर्ड आया था नाजुक। और सोहरा यानी फेस्टिवल, तो उसके लिए एडजेक्टिव आया था दिव्य, यानी डिवाइन फेस्टिवल। खालील शब्दांसाठी शेवट समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा, यानी राइमिंग वर्ड्स ढूंढना है जिसके लास्ट अल्फाबेट मैच होता है। तो पहला सजवीती, उसके लिए क्या राइमिंग वर्ड आया था? पसरती। पांघर ले ली, उसके लिए राइमिंग वर्ड आया था सज ले ली। और ई रंगातून, उसके लिए राइमिंग वर्ड आया था ओथम्बून। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।